नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। आप सभी लोग अपने नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं और चेक करें। साथ ही साथ में जो भी बड़े ग्रहों के गोचर होते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, चाहे वो शनि हो, बृहस्पति हो, राहु केतु हो या फिर सूर्य का जब कोई महत्वपूर्ण गोचर होता है, मैं आप सभी की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा इसको बताने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक वीडियो जरूर डालती हूं। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस इस चैनल को बनाने का था वो कुछ ऐसा था कि आप लोगों की ज्योतिष की जो भी भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उनको मैं दूर करूं तो मुझको अच्छा लगेगा। ज्योतिष के बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर, बहुत सालों से चल रहे हैं। मैं तो इस क्षेत्र में नहीं हूं और ज्योतिष करते हुए, उसकी प्रैक्टिस करते हुए मुझे 19 वर्ष हो गए, लेकिन यूट्यूब पर मैं काफी नई हूं। लगभग 1 साल हुआ है, 1 साल से थोड़ा ऊपर का समय हुआ है जब मैं आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर आई हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सजेशंस देते हैं कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि यही मैं करना चाहती हूं। लेकिन अगर आप लोग अपने पर्सनल डिटेल्स कमेंट में शेयर करते हैं, मैं आज आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पब्लिकली कभी भी नहीं करूंगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह व्हाट्सएप पर मेरे नंबर जो इसमें दिया जाता है उस पर शेयर करें, फीस अदा करें और उसके बाद आप उससे बात कर सकते हैं। चलिए आज की बात करती हूं। आज आप जैसे ही एक श्रोता ने मुझे कहा कि एक वीडियो आप बनाएं कि महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र और गोचर किस तरह से हमारे प्रिडिक्शंस पर असर डालते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्नों को एंटरटेन करना मुझको अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब कभी भी आप किसी ज्योतिषी से मिलते हैं तो आप इस तरह के वेग क्वेश्चंस ना करें कि मेरा समय कैसा चल रहा है। कोई भी एक समय आपके जीवन के हर पहलू के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि एक ग्रह अगर आपकी लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है ना, अगर कोई ग्रह आपकी लग्न से चौथे घर में सुख के स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन वो आपकी इनकम के स्थान से छठे घर में बैठा हुआ है, या आपके भाग्य के स्थान से अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, तो एक ही ग्रह आपके लिए कई तरह के फल दे सकता है। इसलिए कभी भी इस तरह के प्रश्न ना करें। प्रश्न स्पेसिफिक होने चाहिए कि ये समय मेरी शिक्षा के लिए कैसा है, ये समय मेरे पर्सनल लाइफ के लिए कैसा है, ये समय मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसा है, ये समय मेरे धन की स्थिति के लिए कैसा है। ज्योतिष बहुत ही इंट्रिकेट सब्जेक्ट है। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूं, ऊपर अगर आप सीखना या सुनना चाहते हैं तो एटलीस्ट मैं यहां पर ये नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको चाहती हूं कि आप खुद अपने बारे में बहुत कुछ जान जाएं मेरे समझाने से ही। तो कभी भी एक ग्रह एक जैसे फल हर एस्पेक्ट पर नहीं देता। इसलिए प्रिडिक्शन जब कभी भी आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो आपके सामने बैठा हुआ है प्रश्नकर्ता, उसका प्रश्न क्या है। आपको अपना सारा फोकस उस भाव पर या उस भाव को लग्न मानकर बना लेना चाहिए और उसके बाद आपको प्रिडिक्शन शुरू करने चाहिए। अब बात होती है कि महादशा, अंतरदशा या नक्षत्र या ग्रह की पोजीशन किस तरह से असर डालते हैं या फिर गोचर कैसे असर डालता है। आज मैं आपको समझाऊंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, मेरे ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव साहब हमेशा कहते थे कि दशा दिशा दिखाती है। जी हाँ, महादशा से बड़ा इंडिकेटर या मैं कहूंगी कि दिशा दिखाने वाला कोई भी ग्रह नहीं।
महादशा लॉर्ड आपकी कुंडली में किस तरह बैठा है, वो आपके लग्न लॉर्ड के लिए मित्र है या शत्रु है, उसकी पोजीशन कैसी है, उच्च का है, नीच का है, ये सब आपको सबसे पहले देखना होगा। तभी आप आगे प्रेडिक्शन की लाइंस सही पकड़ पाएंगे। अंतरदशा जो होती है, महादशा आपकी ओवरऑल लाइफ, जैसे 17 साल, अगर 16 साल कोई दशा चलती है, कोई 20 साल चलती है, कोई 18 साल चलती है, तो ओवरऑल आप दशा का पैटर्न जो है वो महादशा लॉर्ड की पोजीशन के हिसाब से देख सकते हैं। अंतरदशा लॉर्ड जो है वो आपका ईयर वाइज, मतलब जब अंतरदशा, अगर राहु की महादशा है, एग्जाम्पल है, 18 साल चलेगी, अच्छा प्लेस्ड है, तो आप एक ओवरऑल दिमाग में रख सकते हैं कि ये लाइफ के लिए आपका एक अच्छा समय है, माना 11वें घर में बैठा हुआ है। लेकिन अगर अंतरदशा आ गई बुध की और वो राहु से 6ठे घर में बैठ गया, तो आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। तो अंतरदशा जो है वो सालों को बताती है, वर्ष कैसे बीतेंगे वो आपकी अंतरदशा बताती है, और प्रत्यंतर दशा आपके उन वर्षों में महीने किस प्रकार के बीतेंगे वो बताती है। तो ये 3 मेन चीजें होती हैं, महादशा, अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा। सबका एनालिसिस जो है वो आपको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से करना होगा, और दशा लॉर्ड से उनकी स्थितियां कैसी हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, ये आपको जज करना होगा। जिस ग्रह की दशा चल रही है, मतलब महादशा चल रही है, वो लग्न लॉर्ड का मित्र है या शत्रु है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर वो आपके लग्न लॉर्ड का मित्र है और वेल प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, तो चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत अच्छे असर देने वाला ग्रह बन जाएगा। ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये उसका कोर, जब मैंने नक्षत्र की श्रृंखला बनाई थी तो आप लोगों को एक लाइन कही थी कि ग्रह जिस राशि में बैठा होता है वो उसका आउटर पर्सनालिटी है, और नक्षत्र उसकी इंटरनल पर्सनालिटी होती है। तो अगर आउटवर्डली उसमें आप देख रहे हैं कि कोई ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो नक्षत्र लॉर्ड उसका मे बी 8th लॉर्ड के नक्षत्र में है या मारक ग्रहों के नक्षत्र में है, तो वो दशा आपके लिए फिर मिली जुली जाएगी। और जब उस नक्षत्र लॉर्ड की दशा में अंतरदशा आएगी, उस वक्त वो ग्रह काफी खराब असर दे सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? कि जब आपने देखा कि कोई ग्रह खराब नक्षत्र में बैठा हुआ, यानी कि नक्षत्र कोई खराब नहीं है, मतलब कहने का 8th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जब 8th लॉर्ड की अंतरदशा उस ग्रह की महादशा में आएगी, उस वक्त आपके लिए काफी एडवर्स इफेक्ट आप अपनी कुंडली में, अपनी लाइफ में देखेंगे। गोचर किस तरह से असर डालता है? गोचर की एक बहुत ही सिंपल सी बात है, गोचर कुरियर बॉय है, डिलीवरी बॉय है। उसको जो पैकेट डिलीवर करने के लिए दिया जाता है, बस वो आप तक डिलीवर करता है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर भी अच्छा चल रहा है, तो जो दशा आपकी, अगर माना शिक्षा की अच्छी दशा चल रही है, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, आप कंपटीशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर 7th लॉर्ड की दशा चल रही है, बृहस्पति का गोचर भी 7वें घर से हो गया, तो आपका विवाह हो जाएगा। मतलब ये कि दशा जो प्रॉमिस कर रही होती है, गोचर उसको डिलीवर कर देता है उस समय पर। और ये हम अष्टक वर्ग से भी जान लेते हैं कि कब डिलीवर होगा, किस महीने डिलीवर होगा वो पैकेज जो दशा आपके लिए भेज रही है। तो गोचर एक कुरियर बॉय है। गोचर के असर या प्रभाव इंडिपेंडेंटली हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप किसी की कुंडली को एनालिसिस कर रहे हैं, दशा एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप गोचर के प्रभाव को, दशा को ध्यान में रखते हुए करेंगे, अदरवाइज आपके प्रेडिक्शंस सही नहीं होंगे। तो
आई थिंक आपने जो प्रश्न पूछा था वो आपको क्लियर हुआ होगा कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नक्षत्र और गोचर किस तरह आपके करंट टाइम पर असर डालते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस, किस तरह आपको दशा देखनी चाहिए या प्रिडिक्शंस करने चाहिए। इसी तरह से आप लोग मुझसे प्रश्न करते रहें, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने में काफी प्रसन्नता महसूस करती हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात कि आप ही लोग मेरे आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज आप ये काम मेरे साथ मिलकर करें, आप लोग मेरा परिवार हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल करिए।